कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज योर मीडियम फ्रॉम हिंदी मीडियम, अगर आप अपनी पूरी पढ़ाई अभी तक हिंदी मीडियम में की है और अब आप उसको चेंज करके इंग्लिश मीडियम में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप आईएएस एग्जामिनेशन की या स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर द यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल, यू हैव टू सब्सक्राइब दिस। एंड हमने इसके सारे जितने भी पीछे की वीडियोस हैं उसमें हमने क्लियरली डिस्कस किया है कि क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए। जिनको मेहनत करना है, जो लोगों को रियल में एग्जामिनेशन को क्लियर करना है, बच्चों आप सभी लोग अपनी कमर कस लो। यू हैव टू पुल अप योर सॉक्स। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको जब इंग्लिश मीडियम में रिजल्ट ज्यादा आने की संभावना बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है, ठीक है ना, तो आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन इंग्लिश मीडियम में करनी चाहिए। और ये हमने कैसे स्टार्ट किया है, What, where, how and when is the first chapter of the 6th class NCERT। क्लास 6th की जो हमारी NCERT है उसका नाम है अवर पास्ट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं हमारे अतीत। और ये फर्स्ट चैप्टर है What, where, how and when। क्या, कहां, कौन और कैसे, कब, ये सारे जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं आप इनको मेहनत करके सीख लीजिए, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन है What, where, how and when। क्या, कहां, हाउ मतलब कैसे, एंड मतलब और, वेन मतलब कब, ये हमारे चैप्टर का नाम है और ये उसका 12वां पैराग्राफ है। इससे पहले हम 11 पैराग्राफ्स को डिस्कस कर चुके हैं और उनको हम कैसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको आपको रीड करके बताऊंगा, आपको पढ़ करके बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या आपका उच्चारण होना चाहिए, कैसा प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, ठीक है ना। उच्चारण हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना। कैसे होना चाहिए, कैसे आपको एकदम स्लोली आपको बिल्कुल स्क्रैच से जिन्हें कुछ नहीं आता वो भी लोग उसको बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऑलराइट। तो फिर मैं इसको सबसे पहले रीड करके बताऊंगा, फिर उसके बाद इसमें जो भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज हैं उनको देखेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा पूरा, क्या इसका मीनिंग हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कोई एक स्टार्ट करता है कोई इंसान और उसको कुछ समझ में नहीं आता शुरू से कि कैसे पढ़ें क्या करें, तो आप इसके साथ पढ़िए। आप ओपन कर लीजिए बुक और ओपन करिए इसको चैनल को और आप देखिए, साथ ही साथ आप इसको देख चलिए। और आप हिंदी मीडियम की जो बुक है उसको अपने साथ मत रखिएगा, आपको इंग्लिश मीडियम की 6th क्लास की एनसीईआरटी को खरीदना है, न्यू एनसीईआरटी, राइट। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके वर्ड मीनिंग हो गए, जो भी नेसेसरी ग्रामर होगी, जो ग्रामर को जिसका हवा बना के सबको डराया जाता है ग्रामर नहीं आई। क्लास फर्स्ट से लेकर के इंटरमीडिएट तक तो आपने ग्रामर जरूर पढ़ी है, पर तब तक अगर आपको ग्रामर नहीं आई तो आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाते। इसका मतलब ग्रामर आपको उतनी नहीं सीखनी है जितना आपके दिमाग में भरा हुआ है। ग्रामर आपको उतनी सीखनी जितनी नेसेसरी ग्रामर, जितना जरूरी है आपको, ठीक है ना। तो वो ग्रामर मैं आपको बताऊंगा इस साइड की, क्या यहाँ पर कौन सी चीजें जरूरी है ग्रामर की। उसके बाद क्या करेंगे, इस साइड में इसको ट्रांसलेट करेंगे पूरा। ये जो इंग्लिश का मटेरियल लिखा हुआ है इसको पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है ना। हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और वैसे कैसे, हूबहू ट्रांसलेट नहीं, ऐसा ट्रांसलेट करेंगे कि जो इसका मतलब क्या है, जो रियल मीनिंग इसका निकल करके आए, ठीक है ना। बिल्कुल ओरिजिनल मीनिंग जैसा ना वो हम उसको कोशिश करेंगे, ठीक है ना, वो मीनिंग हम लेकर के आएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर उसके बाद हम लास्ट में स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। कि अगर इंग्लिश हम सीख रहे हैं तो वोकैबुलरीज को हम याद कर रहे हैं, हम इसको रीड कर रहे हैं, देन हमको बोलना भी तो है, तो स्पीक बोलेंगे हम लोग, ठीक है ना। आई स्पीक एंड यू हैव टू इमिटेट, आपको बस नकल करनी है, कोशिश करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है ना। सो चलिए शुरू करते हैं, ओके। सो we can also study inscriptions. We can also study inscriptions. This is how you have to read. आपको ऐसे पढ़ना है, we can also study inscriptions. These are writings on relatively hard surfaces. These are writings on relatively hard surfaces, such as stone or metal. Such as stone or metal. Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. There are other kinds of inscriptions as well, where men and women, including kings and queens, recorded what they did. For example, kings often kept records of victories in battle. ठीक है, ऐसे आपको पढ़ना है। We can also study inscriptions. These are writings on relatively hard surfaces such as stone or metal. Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. There are other kinds of inscriptions as well, where men and women, including kings and queens, recorded what they did. For example, kings often kept records of victories in battle. ठीक है ना, ऐसे आपको रीड करना है। अब चलिए इसका मीनिंग समझते हैं, ठीक है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। We can, हम कर सकते हैं, can मतलब कर सकते हैं, ठीक है ना। We can, अब आपको मैं ग्रामर भी साथ ही साथ एक्सप्लेन करते चला हूं, ठीक है ना। We can, या पहले इसका एक बार मीनिंग सिंपल समझ लीजिए, जिससे आपके दिमाग में एक आइडिया हो जाए कि ये पैराग्राफ है किस बारे में, ठीक है ना। We can also study inscriptions.
हम कर सकते हैं भी, स्टडी मतलब पढ़ाई या जानकारी ले सकते हैं। इंस्क्रिप्शन मतलब शिलालेख, जो कि हमारे बड़े बड़े पत्थर्स होते थे उन पर जो लेख लिखे जाते थे, जो भी कुछ लिखा जाता था, जैसे हमारा अशोक स्तंभ होता है ना जो इलाहाबाद में है, उस पर लिखा गया है, अशोक के जो धम्मास है वो लिखे गए हैं, ठीक है ना, अशोक के जो इंस्ट्रक्शंस है वो लिखे गए हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, हम शिलालेखों की भी पढ़ाई कर सकते हैं या उनको हम जान सकते हैं, ठीक है ना। स्टडी करना यहां पर होता है, हम उनको जान सकते हैं, हम शिलालेखों को भी जान सकते हैं, ठीक है। दीज आर राइटिंग्स, अब यहां पर बताया जा रहा है कि ये इंस्क्रिप्शंस होते क्या है, ठीक है ना। अब इंस्क्रिप्शंस, क्योंकि यहाँ पे एस लगा हुआ है, एक इंस्क्रिप्शन की बात नहीं हो रही, एक से ज्यादा इंस्क्रिप्शंस की बात हो रही, तो यहाँ पर एस या ईएस लगाया जाता है, तो एस लगा हुआ है। सो इंस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर जो ये दीज वर्ड है ना, ये हमारा क्या होता है, ये इंडिकेट करता है, इसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना, इसको इंडिकेट कर रहा है कि दीज, अब यहाँ पे इंस्क्रिप्शन नहीं लिखा, उसी का आ रहा है, दीज आर राइटिंग्स, मतलब ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये एक प्रकार की राइटिंग्स है, मतलब कि लिखावटें हैं, ठीक है ना। राइटिंग्स है जैसे ना लिखावटें, अभी कैसे, इसको आप बिल्कुल उस तरीके से समझिए ना जैसे आप समझना चाहते हैं, जैसे आपको समझ में आए, ठीक है ना। These are writings on relatively hard surfaces, ठीक है ना। ये जो लिखावटें हैं, मतलब जो इंस्क्रिप्शन है, जो शिलालेख हैं, वो एक प्रकार की लिखावटें हैं, वो एक प्रकार की लिखावटें हैं। वो लिखावटें कहां पर हैं, ऑन मतलब पर, रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस मतलब तुलनात्मक रूप से जो चीजें हार्ड है, जैसे पत्थर हार्ड है इस मार्कर की तुलना में, ठीक है ना। अगर आप मार्कर को देखें और एक स्टोन को देखें तो स्टोन ज्यादा हार्ड है, तो उसमें लिखा है तुलनात्मक रूप से, जो कि तुलनात्मक रूप से हार्ड सर्फेसेस हैं, मतलब जिनकी सतह जो है वो हार्ड है, ठीक है ना, मजबूत है, ज्यादा मजबूत है, कठोर है, ठीक है। सो दीज आर राइटिंग, मतलब शिलालेख इस प्रकार की लिखावटें हैं जो कि तुलनात्मक रूप से कठोर, जो हमारे जो मतलब जिसकी ऊपर की सतह जो है वो बहुत हार्ड है, वो मतलब कौन से, जैसे स्टोन हो गया, पत्थर हो गया, या हमारा मेटल हो गया, जैसे हमारी कॉपर प्लेट्स हो गई, ठीक है ना, ये जैसे हमारी कॉपर प्लेट्स हो गई, ठीक है ना, कॉपर प्लेट्स हो गई हमारी, इसको मेटल बोलते हैं, जैसे कॉपर की, जैसे हमारी तांबे की जो प्लेट्स होती हैं, ठीक है, उस जमाने में, ठीक है ना। सो इनको बोलते हैं तांबे की प्लेट्स होती हैं, उनको बोलते हैं मेटल्स, ठीक है ना, इस प्रकार के मेटल्स, ठीक है ना। समटाइम्स, कभी कभी, किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड, जो राजा थे, कभी कभी, समटाइम्स मतलब कभी कभी, राजा जो थे, गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड, यहां पर जो ये है ना गॉट, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, ये है वर्ड गॉट, ये एक वर्ब है। सबसे पहले तो वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया, मतलब किसी भी प्रकार का एक्शन, ठीक है ना, यहां पर भी किसी प्रकार का एक्शन है। अब उसको समझते हैं, गॉट है ना, ये है हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, ये हो गया गेट, गॉट, गॉटन, ठीक है ना। इसको अभी हमें यूज करने की जरूरत नहीं, ये फर्स्ट फॉर्म यूज करें, ये हमारी पास्ट में यूज हुई है। इसका मतलब ये होता है फेच करना, मतलब लाना, मंगाना, जैसे आई गो टू मार्केट टू फेच द मिल्क, मैं दूध लाने के लिए जाता हूं, ठीक है ना। और रिसीव करना, जैसे किसी एक्शन को रिसीव करना, जैसे किसी से लिखवा लेना, ठीक है ना, आई गेट माई लेटर रिटन बाय हिम, ठीक है ना, मैं उससे अपने लेटर को लिखवा लेता हूं। और एक होता है ऑब्टेन करना, ठीक है ना, ऑब्टेन करना मतलब किसी से कोई काम करवा करके हासिल कर लेना, ठीक है ना। तो यहां पे हम देखेंगे इसके मतलब के हिसाब से क्या है, ठीक है ना। किंग्स गॉट देयर, समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड, ठीक है ना। कभी कभी राजा क्या करते थे, कभी कभी राजा जो उनके ऑर्डर्स होते थे, जो राजाओं के आदेश होते थे, है ना, देयर ऑर्डर्स, देयर मतलब किंग्स के राजाओं के ऑर्डर्स को गॉट लगा है, क्योंकि समटाइम्स कभी कभी राजा अपने ऑर्डर्स को क्या करते थे, इंस्क्राइब करवा लेते थे, मतलब लिखवा लेते थे। यहां पर गॉड का मतलब है लिखवा लेते थे, ठीक है ना, दर्ज करवा लेते थे या लिखाकर रखवा लिया करते थे, ठीक है ना। इस हिसाब से हमको जो है इसका मीनिंग समझना है, ठीक है ना। सो समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड, कभी कभी राजा अपने ऑर्डर्स को, अपने आदेशों को लिखवा करके रख लिया करते थे, ठीक है ना। ये मतलब हो गया, जिससे कि सो दैट पीपल कुड सी, जिससे कि लोग देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें, ठीक है ना, ओबे देम, उनका पालन कर सकें, ठीक है ना। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस, देयर आर मतलब यहां पर हैं, अदर मतलब अन्य प्रकार के, यहां पर काइंड्स मतलब प्रकार के, यहां पर कुछ अन्य प्रकार के भी शिलालेख हैं, ठीक है ना। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल मतलब साथ ही साथ यहां पर कुछ अन्य प्रकार के शिलालेख भी हैं। वेयर का मतलब होगा यहां पर जहां पर, वेयर मतलब जहां मेन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस, जहां पर मेन एंड वुमेन और राजा और रानी को भी मिला लिया जाता है इसी में, ठीक है ना।
जहां पर मेन एंड वुमेन रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, जो उन्होंने किया, ठीक है ना। मतलब ऐसे भी इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, एक 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 मतलब इस प्रकार के हमको इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जिसमें राजाओं के जो ऑर्डर्स होते हैं, जैसे अशोक जो है ना, वो जब इंस्ट्रक्शंस देते थे तो वो अपने इंस्ट्रक्शंस को लिखवा करके जगह जगह खंबे के रूप में लगवाते थे, जिससे कि जनता उसको देख सके, रीड कर सके, ओबे कर सके, ठीक है ना उनका। फिर उसी तरीके से जो आम लोग थे, मैन एंड वुमेन थे या राजा रानी जो थे, वो भी जो भी करते थे व्हाट दे डिड, उसको रिकॉर्ड करते थे, रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, उसको भी रिकॉर्ड करके रख लेते थे। रिकॉर्ड मतलब क्या होगा, एक हिसाब से यहां पर लिखकर रख लेना किसी चीज को। जैसे मैं बोलूं कि आपके पास क्या रिकॉर्ड है कि जो मैंने आपको पढ़ाया आपने याद किया, तो आप बोलेंगे सर मैंने लिख लिया था, तो आपके पास एक रिकॉर्ड है ना। तो वही मीनिंग हो यहां पर, रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। डिड मतलब ये हमारा पास्ट टेंस का है, तो किया, ठीक है ना। जो उन्होंने किया उसको रिकॉर्ड कर लेते थे, ठीक है ना, मतलब उसको लिख करके रख लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। एग्जाम्पल के तौर पर या उदाहरण के तौर पर, जो राजा थे, ऑफन मतलब अक्सर, ठीक है ना, ऑफन मतलब अक्सर, कीप एंड केप्ट, सेकंड फॉर्म में केप्ट लगेगी। जितना भी आपका हिस्ट्री है उसमें हमेशा सेकंड फॉर्म में यूज होती है वर्ब की, मोस्टली, ठीक है ना। सो किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन द बैटल। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर जो राजा होते थे, वो अक्सर जो उनके रिकॉर्ड्स होते थे, जो मतलब अपना उन्होंने जो भी काम किया, युद्ध किए, कितने जीते कितने हारे, उनका सबका जो लेखा जोखा होता था, रिकॉर्ड्स मतलब लेखा जोखा जो होता था, उसको कीप मतलब रखना होता था, ठीक ना। वो अपनी विक्ट्री से, जीत का जो ब्यौरा होता था या जीत का जो लेखा जोखा होता था, उसको जो युद्ध में जीत का जो लेखा जोखा होता था, उसको भी वो अक्सर जो है रखते थे, उसका लेखा जोखा भी अक्सर रखते थे। ये इसका मतलब हो गया। अब आपको समझ में आ गया, ठीक है। और ये एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, ये चैप्टर सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है हिस्ट्री से, कि हिस्ट्री है क्या, हिस्ट्री कैसे, इसमें कोई आपको याद करने वाली बात नहीं, बट एक इंट्रोडक्शन है कि आपको एक्सपोज किया जा रहा है कि अच्छा हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ऐसी चीजें हिस्ट्री में आती हैं, ठीक है ना। तो ये इंट्रोडक्शन है। बाकी सेकंड जो हमारा स्टार्ट होगा चैप्टर, उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें होंगी और आपके क्वेश्चंस भी आ चुके हैं उसमें से, तो आपको उसको पढ़ने में और इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आप नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है ना, साथ ही साथ। तो ये इसका मीनिंग हो गया, ठीक है। अभी जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, जैसे राइटिंग्स मतलब से यहाँ पे ना, इसका मतलब होता है लिखावटें, ठीक है ना, जो कुछ मतलब लिखावटें होती हैं, जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं ना, जैसे ये मान लीजिए ये हमारा अशोक स्तंभ है, ठीक है ना, ऐसे करके यहाँ पर लाइन वगैरह बनाए, ठीक। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा देते थे। अब लोग इनका ओबे करते थे, ये राजा के ऑर्डर्स होते थे, ठीक है ना। तो ये हो गया ये हमारे हो गए राइटिंग्स, ठीक है ना। इसी को इंस्क्रिप्शन भी बोल लो आप, ठीक है ना, इसी को इंस्क्रिप्शन भी बोल सकते हैं, इसी को राइटिंग्स भी बोल सकते हैं, सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा। उसी तरह इंस्क्रिप्शन, ये हमारा इंस्क्रिप्शन भी यही है, ठीक है ना। शिलालेख भी यही है। शिला मतलब हमारा पत्थर और लेख मतलब उसके ऊपर लिखा हुआ जो आदेश है, ठीक है ना। तो शिलालेख हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये हो गया रिलेटिवली, मतलब हमें मतलब जो है, जैसे आपको एग्जाम मतलब पास करना है, तो प्रीलिम्स में आपके कितने नंबर आने चाहिए। अगर किसी को 200 में से 200 लाना, ऐसा तो होता नहीं है। 200 में से आपको क्या करना है, 96 मार्क्स लाने हैं। और आपके जो फ्रेंड है ना, अगर आपके फ्रेंड के 95 आ रहे हैं, तो आपको 95.5 नंबर लेके आने, बस आपका सिलेक्शन। तो रिलेटिवली, तुलनात्मक रूप से उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको लेकर के आने, ठीक है ना। ये हो गया रिलेटिवली का मतलब, ठीक है। अब हार्ड सर्फेसेस, जो हमारे स्टोन होते हैं, हार्ड सर्फेस समझ ही गए आप, ठीक है ना। स्टोन होते हैं, जो हमारी कॉपर प्लेट्स होती है मेटल की, उसको हम मतलब बोलते हैं ना हिंदी में तांबा, ठीक है ना। इंस्क्राइब मतलब क्या होता है, उकेरना। अब जैसे ये जो हमारा पत्थर है, सपोज करिए ये ऐसे ऐसे हमारा पत्थर है, अब इस पर कुछ लिख देना, तो वो छेनी और हथौड़ी से ऐसे कर करके जैसे लिखते थे ना, तो मतलब इसको बोलते थे इंस्क्राइब्ड करना, ठीक है ना, इंस्क्राइब्ड करना, ठीक है ना, इंस्क्राइब करना। तो ये हो गया इसका मतलब, इंस्क्राइब करना मतलब उकेरना, ठीक है। जैसे अशोक के धम्मों को जो है वहां पर उकेरा गया है, लिखा गया है, ठीक है ना। इलाहाबाद में जो अशोकन प्लेयर है उसमें भी यही सब लिखा हो गया। एज वेल का मतलब यहाँ पर होगा भी, मतलब ऑल्सो मतलब भी होता है भी, और एज वेल मतलब भी ही होता है, ठीक है। यहाँ पर एज वेल का मतलब भी ही होगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ऐसे ही सेंस को समझते हुए अगर आप इनको सीखेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा जल्दी चीजें समझ में आने लगेंगी अच्छी तरीके से। रिकॉर्डेड मतलब क्या होता है, दर्ज कर के रख लेना या लिखवा कर रख लेना, ठीक है ना। तो ये हमारे वर्ड मीनिंग हो गए, ये हमारा ग्रामर का पार्ट हो गया जितना नहीं। अब अगर आपको समझ में आ गया, तो आप आगे क्यों नहीं पढ़ सकते, ठीक है। अब इसको हिंदी में लिख करके देखते हैं, इसका ट्रांसलेशन खुद ही करके देखते हैं। एक बुक में ही सिर्फ आपको इतनी मेहनत करनी है बस। अगर आपने एक बुक को अच्छे से पढ़ लिया, तो आपका इंग्लिश मीडियम में आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन करने से आपको कोई रोक नहीं सकता, और आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि आपको ही पता है कि रिजल्ट में अगर 1000 सीट्स आती हैं, तो उस 1000 सीट्स में कितने लोग सिलेक्ट होते हैं हिंदी मीडियम के, 20-25 मैक्सिमम टू मैक्सिमम, है ना। तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए, जिनको मेहनत करना है वो तो करेंगे, ठीक है ना। बट मेरा सजेशन यही है कि आप भी मेहनत करिए, कोशिश करिए। मेहनत से कोई भी बच नहीं सका है, भगवान भी बच नहीं सके, तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। और इजी कोई रास्ता नहीं होता।
जो रास्ता आपको सक्सेस की तरफ लेगा, जो आप सोचते हैं मैं कभी आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, तो मैं ये करूंगा, उसका रास्ता इतना इजी नहीं है, तो आपको संघर्ष वाला रास्ता ही चुनना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए इसका हम जो है इन हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं अपने शब्द, और मैं ऐसे करूंगा जैसे कि मैं खुद फर्स्ट टाइम ऐसे मैं रीड कर रहा हूं, मुझे खुद ही नहीं पता कि अच्छा कैसे कैसे कर, तो रुक रुक के कहां पे मतलब यहां पे गलती कर देंगे, उसको रफ करेंगे, फिर से ऐड करेंगे, इस हिसाब से सेंस बनाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, हम पढ़ सकते हैं। तो अब मतलब ऐसे तो लिखेंगे हम पढ़ सकते हैं, हम क्या पढ़ सकते हैं, इंस्क्रिप्शन। तो हम शिलालेखों को, क्योंकि शिलालेख में इंस्क्रिप्शन एस लगा है ना, तो हम शिलालेखों को पढ़ भी सकते हैं, हम शिलालेखों को पढ़ भी सकते हैं। अब ये तो प्रेजेंट में बता रहा है ना, है ना, तो ऐसे कभी कभी होता। अब इसका आपको ये खाली सेंस देखना है कि हाँ मतलब हम इसको पढ़ भी सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि हिस्ट्री तो पूरी पास्ट में ही होगी, है ना, सेंस देखना है। ठीक है, और उसके बाद जो है, अब जैसे शिलालेखों है ना, तो उसके लिए आपको वर्ड हमेशा इंस्क्रिप्शन अब आज से यूज करना है। ठीक है ना, इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शंस मतलब शिलालेखों, और इंस्क्रिप्शन मतलब एक शिलालेख। ठीक है ना, अब ये हो गया। These are writings on relatively hard surfaces, ठीक है ना, such as stone और metal। ठीक है ना, these are writings, ये लिखावटें हैं, ये तुलनात्मक रूप से ऐसे लिखते हैं, ये तुलनात्मक रूप से एक्सक्यूज मी, ये तुलनात्मक रूप से हार्ड सर्फेसेस ना, these are writings on relatively hard surfaces such as stone और मेटल। अब आप सोचिए, अब आप यहां से कैसे लिखेंगे, रिलेटिवली का आपने लिख लिया, ठीक है ना, हु बहु तो वर्ड बाय वर्ड तो जाएगा नहीं, कुछ ना कुछ तो आपको इसमें चेंज करना पड़ेगा। अब आप कैसे करेंगे, हिंदी में लिखते हैं, ये तुलनात्मक रूप से कठोर सतह, ऐसे आपको याद आएगा, जैसे मुझे याद है, सपोज करिए मुझे याद आ रहा है, हाँ कठोर, जब दिमाग लगाएंगे याद आएगा, ये तुलनात्मक रूप से कठोर सतह। अब कठोर सतह, जैसे कि यहां पे सच है मतलब जैसे कि अब जैसे कि क्या लिखा है, स्टोन, जैसे कि पत्थर, और लगा है तो पत्थर, या मेटल मतलब क्या है, धातु। ये तुलनात्मक रूप से कठोर सतह, जैसे कि पत्थर या धातु पर लिखी जाती थी, है ना, पर लिखी जाती थी, राइटिंग से ना, तो पर लिखी जाती थी। अब इसको आप अपने मन से लिखिए ना, पर लिखी जाती थी, धातु पर लिखी जाती थी। ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है यहां तक, ठीक। अब समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। समटाइम्स मतलब कभी कभी राजा, समटाइम्स किंग्स गॉट देयर, अब यहां पे राजाओं नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड। अब कभी कभी राजा अपने, है ना, यहाँ पर देयर ऑर्डर्स है ना, देयर ऑर्डर्स, राजा अपने, यहां पे जैसे हो गया ना, ये हमारा देयर ऑर्डर्स मतलब अपने आदेशों को, है ना, अपने आदेशों को, समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड, ठीक है ना, उनको लिखवा लेते थे। तो कभी कभी राजा अपने आदेशों को लिखवा लेते थे, है ना, लिखवा लेते थे। सो दैट मतलब ताकि पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम, ताकि लोग उसको या उनको पढ़ सके, एक्सक्यूज मी, उनको पढ़ सके, फिर दे कुड सी, उनको देख सकें या पढ़ सके पहले, ठीक है ना, चलिए लिख लेते पहले, उनको पढ़ें, उनको देखें। ऐसे ही आपको बार बार गलती होगी, घबराइएगा नहीं, घट हो जाएगा ना, उनको देखें, पढ़ें, और उनको देखें, पढ़ें, और उनका पालन कर सकें, एक्सक्यूज मी, ठीक है, यहां तक आपका हो गया, ठीक है ना। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल, ठीक है ना, देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल।
तो देयर आर मतलब ये जो देयर होता है ना, ये किसी भी चीज के होने की संभावना को बताता है। तो ये बता रहा है मतलब देयर आर मतलब हैं मतलब क्या, इंस्क्रिप्शंस मतलब शिलालेख, अदर काइंड्स ऑफ मतलब कुछ अन्य प्रकार के, है ना, ऑफ मतलब के, देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस मतलब ये जो देयर होता है ना, ये किसी भी चीज के होने की संभावना बताता है। जैसे बोलता है वेयर इज द मार्कर, ओके मार्कर इज देयर, मार्कर इज देयर, देयर मतलब तो वहां है, वहां वहां वहां, ठीक है ना। सो यहां पर आप उस वाले सेंस समझिए, जहां भी आपको देयर मिले उसका मतलब ये है कि यह आपको किसी भी चीज के होने की संभावना, किसी भी ऑब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस की मतलब उसके अस्तित्व में होने की संभावना को बता रहा है कि वहां कुछ है, ठीक है ना। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल, ठीक है ना। अब क्या लिखते हैं, अब यहाँ पे अब आप सोचिए कैसे लिखेंगे इसको लिखने के लिए क्या हमें मतलब स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा पहला वर्ड हमें स्टार्ट करना चाहिए, सोचिए आप सोचिए। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल, ठीक है ना, बताइएगा कमेंट में लिख के, ठीक है। यहां पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर कुछ अन्य प्रकार के इंस्क्रिप्शन भी हैं, ठीक है ना। यहां पर कुछ अन्य प्रकार के शिलालेख भी हैं, ठीक है ना। देयर आर लगा है ना, ठीक है ना, ये आर मतलब हैं, ठीक है, ये हो गए। जहां पर, यहां पे वेयर मतलब कहां नहीं होगा, यहां पर वेयर मतलब जहां होगा, वेयर मेन एंड वुमेन, ठीक है ना, जहां पर महिला एंड पुरुष, ठीक है ना, जहां पर पुरुषों या पुरुष, है ना, एवं महिलाएं। अब क्या है, इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस, ठीक है ना, तो आपको ब्रैकेट में इंक्लूडिंग नहीं लिखना है, मतलब राजा एवं रानी भी ऐसे आपको लिखना है, ठीक है ना। पुरुष एवं महिलाएं जिनमें राजा और रानी भी शामिल हैं, रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, है ना। अब रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, अब रिकॉर्डेड का मतलब क्या सेंस निकालते हैं, रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, जहां पर पुरुष एवं महिलाओं होगा यहां पर। अब आप आगे बनाएंगे ना सेंस, तो ऐसे से आप इसको आगे ठीक करते जाएंगे, जहां पर पुरुष एवं महिलाओं। अब देखिए कैसा सेंस बनता है, सेंस बनाना है आपको, ठीक है ना। जहां पर पुरुष एवं महिलाओं ने, अब ने का कोई मतलब नहीं, बट आपको लगाना है, ठीक है ना, समझने के लिए। जहां पर पुरुष एवं महिलाओं ने जो भी किया उसका विवरण, रिकॉर्ड मतलब विवरण, ठीक है, उसका विवरण भी रखा, डिड, ठीक है, उसका विवरण भी रखा। अब आप इसका ये मतलब समझिए, जहां पर पुरुष एवं महिलाओं, राजा एवं रानी, ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है ना, ने जो भी किया उसका विवरण रखा, ठीक है ना। रिकॉर्डेड मतलब विवरण रखा, ठीक है ना, रिकॉर्डेड मतलब विवरण रखा, ठीक है। व्हाट दे डिड, जो भी किया, ठीक है ना। व्हाट मतलब उसका, ठीक है ना, जो भी किया उसका विवरण रखा, समझ गए आप। फॉर एग्जाम्पल आप उदाहरण के तौर पे, है ना, ऐसे लिख देते हैं, उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स, राजा प्रायः या अक्सर, किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन द बैटल, ठीक है ना। राजा प्रायः, आप सोचिए इसमें कौन सा सब पहले नहीं सही सेंटेंस बन जाए। देखिए स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से करेंगे आप तो बहुत टाइम लगेगा, फिर आप उसी में उलझ जाएंगे, ग्रामर के रूल्स में। आपको लगेगा रूल्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपका जो 90% फोकस रहेगा वो रूल्स पे रहेगा, आपका जो मेन कंटेंट है इस पर फोकस ही नहीं रहेगा। आपका जो फंक्शनल इंग्लिश है उस रूल से जो समझ करके आप इंग्लिश जो यूज करोगे, लिखोगे, बोलोगे, ठीक है ना, समझोगे, वो जीरो रहेगा। 99% आपका फोकस केवल ग्रामर पर रहेगा, इसलिए थोड़ा सा शिफ्ट करिए, ठीक है ना। अब यहां पे देखते हैं, किंग्स फॉर एग्जांपल में लिख लिया, किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, ठीक है ना। किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स, राजा अक्सर रिकॉर्ड्स रखते थे, मतलब विवरण रखते थे, किसके, जीत के, युद्ध में जीत के, ठीक है ना। तो अब इसको सोचिए, इसको किस हिसाब से, अब इतना तो सेंस आपके अंदर है ही, आप लगा लेंगे, ठीक है ना। सो राजा प्रायः अपने जीत के, या आप इसको लिख सकते हैं, राजा प्रायः युद्ध में जीत के विवरण, या बैटल है ना, सो युद्ध में जीत के विवरण, रखते थे, ठीक है। अब देखिए आपको समझ में आया होगा।
अब जब आप करेंगे ना तो ये एक स्टोरी आपके दिमाग में आ जाएगी, ये स्टोरी आपके दिमाग में छप जाएगी कि हाँ यार हम कुछ बात कर रहे हैं, मतलब हम किस चीज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कुछ पास्ट में हुआ था, किस चीज के बारे में, शिलालेख थे, मतलब उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंस्क्रिप्शन। अब आप देखिए आपको स्पीक कैसे करते, आपको कैसे कोशिश करनी है कि आप यहीं से बोलना शुरू कर सकते हैं। कोई बेस्ट टाइम नहीं आता किसी की लाइफ में कि आपको आज आपका अच्छा टाइम आएगा और आप बोलना शुरू कर देंगे ना, आपका टाइम अभी है। जितनी जल्दी आप जो चीज करना शुरू कर देंगे उतनी जल्दी आपको कोई चीज आएगी। ज्यादातर लोग, आप देखिए खुद, आप अपने आप को देखिए, अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए, क्या आपने इंग्लिश मीडियम में शुरू करने की भी कोशिश भी की है, कभी हिम्मत की है? नहीं की। तो कौन आपके अंदर हिम्मत डालेगा, कौन आपका सिलेक्शन कराएगा? आप कराएंगे अपना सिलेक्शन। कोने में बैठ जाओ, सब तरफ से हट जाओ, थोड़ी दिन मेहनत करो, एक बुक आप 6 क्लास की कंप्लीट करिए, देखिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता नहीं आता। आप जितनी भी ग्रामर आज तक आपने सीखी होगी उससे ज्यादा ग्रामर भी आपको आएगी और उससे कहीं ज्यादा आपको फंक्शनल इंग्लिश भी आएगी। आप रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कॉन्फिडेंस आएगा, आप आंसर राइटिंग लिखिए। अब आपको क्या करना है, अब इसमें से आपको एक ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन बना लेना है, ठीक है ना। अब सोचना कि ये चीज किस चीज के बारे में है, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि अच्छा ये इंस्क्रिप्शन के बारे में बात की जा रही है। इंस्क्रिप्शन मतलब शिलालेख, मतलब शिलालेख के बारे में क्यों बात की जा रही है, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, तो ये बताया जा रहा है आपको कि शिलालेख भी होते थे। अब शिलालेख क्योंकि इसी चैप्टर में क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आगे जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे या जो भी आगे कंटेंट पढ़ेंगे 11th क्लास में, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, शिलालेख के बारे में बहुत सारी जानकारी, तो इसलिए अभी से बताया जा रहा है कि अच्छा शिलालेख भी होते थे, ठीक है ना, उनमें भी जो जानकारियां थी वो आगे चल करके आप जो है स्टडी करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो अब आपने ये सीख लिया, आपने ये पूरा का पूरा इसको हिंदी में लिख लिया। अब आप इसको क्या करेंगे, आप इसको मिटा दीजिएगा, ठीक है ना। अब आप हिंदी में देखिएगा, अब आप इसको फिर इंग्लिश में लिखिएगा अपने मन से। इस हिंदी को देख करके आपको इंग्लिश में लिखना है, जो भी आप कहेंगे तब क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम आप नहीं कॉपी करेंगे, कोई नहीं करेगा। अगर कॉपी की तो गलत करें, आप याद मत करना, याद खुदा याद करने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अपने शब्दों में इंग्लिश में लिखिए, जो भी लिख पाते हैं। उसके बाद जहां भी आपको दिक्कत आती है, ठीक है ना, ये नंबर है 7080507433, इस व्हाट्सएप नंबर पे जो भी दिक्कत आपको आती है, किसी भी तरीके की जनरल दिक्कत आती है, यू जस्ट राइट देयर, लिख करके स्क्रीनशॉट भेजिए। आप इसको हिंदी में पहले लिखिए, उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, अपने मन से लिखिएगा, फिर आप इस हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, उसको लिख करके भेजिएगा, ठीक है ना। आप एक महीने कोशिश करके तो देखिए, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस डेफिनेटली बेटर हो जाएंगे, ठीक है। अब इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। हमें जो भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज हैं वो हमने याद कर ली है, ठीक है ना, वो सारी मैंने याद करी। आप जो है वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। सपोज करिए मुझे कुछ नहीं आता और मैं बोलने की कोशिश करता हूं, यार कैसे बोलेंगे, इधर देखता है इंसान, पहले उधर देखता है, थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, यही सारी चीजें होती है ना, बहुत ज्यादा डर लगता है, एक भी वर्ड नहीं निकलता, तो एक भी वर्ड नहीं निकलता। अब क्या करें, अब वो पहला वर्ड कहां से लाएं, वो पहला वर्ड यहीं से उठाओ आप, ठीक है ना। वी कैन, अब याद कर लो वी कैन। अच्छा कैन मतलब होता है सकना, कैन मतलब सकता। अब कैन क्या होता है, एक मॉडल वर्ब होती है, ठीक है ना। अब मॉडल वर्ब आप जान गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जानो मत जाओ। कैन क्या मतलब सकता, मतलब जहां पर क्षमता दिखाई जा सके, कैपेसिटी दिखाई जा सके आपको। वी कैन ऑल्सो डू दैट, वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन इंग्लिश मीडियम। हम भी सिविल सेवा परीक्षा की जो तैयारी है उसको इंग्लिश मीडियम में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर कर सकते हैं मतलब हम अपनी क्षमता दिखा रहे हैं कि हाँ हमसे हो सकता है, ठीक है ना। तो जो हो सकता है उसकी क्षमता। अब आप यही याद कर लो, वी कैन स्टडी। अच्छा वी कैन स्टडी, वी मतलब हम, वी कैन मतलब हाँ क्षमता है हमारे अंदर, हम पक्का कर सकते हैं। वी कैन स्टडी, वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, वी कैन ऑल्सो स्टडी, हम इंस्क्रिप्शन, हम शिलालेखों को भी पढ़ सकते हैं। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। जब इसको 10 बार बोलोगे तो उसके बाद आप बहुत सारे सेंटेंसेस इसी कैन से बना लोगे। वी कैन ऑल्सो स्टडी, वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, we can also study inscriptions. There are writing, no, these are writings, not there are, these are writings on relatively hard surfaces, these are writings on relatively hard surfaces. आप तुरंत स्टोन को याद करिए कि स्टोन के ऊपर की जो सतह होती है काफी हार्ड होती है। these are writings मतलब ये लिखावटें हैं, है ना। एक तो हमारा राइट मतलब होता है लिखना, राइटिंग्स मतलब होता है लिखावट, ठीक है ना। बस ये इसको याद कर लो आप, राइटिंग्स, ये वर्ड बार बार आएगा, ठीक है ना। सो वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, these are writings on relatively hard surfaces, these are writings on relatively hard surfaces, these are writings on relatively hard surfaces. Then you are is not able to understand anything, you are going completely blank यार। देन क्या करूं, अब मैं कहां से बोलूं, these are relatively hard surfaces, these are relatively hard, these are the writings, these are writings on relatively hard surfaces, these are writings on relatively hard surfaces। तो आपको समझा, hard surfaces like आप बोल सकते हैं, like these are the writings relatively hard surfaces, these are the writings on relatively hard surfaces such as stone and metal। यहाँ पे और की जगह आप एंड भी लगा सकते हैं, such as stone or metals, such as stone or metals। तो एक स्टोरी आपके माइंड में है ना, तो कम से कम आपको ये पता कि इसी स्टोरी के बारे में बोलना है। बट जब आपसे रैंडमली स्पीकिंग के बारे में बोला जाता है तो क्या बोलोगे आप,
कुछ नहीं बोल सकता कोई, तरीका ही गलत है ना। देन आगे थोड़ा सा और आप हल्का सा लगाओ, फिर समटाइम्स किंग्स मतलब कभी कभार राजा, समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स, समटाइम्स किंग्स गॉट मतलब करवा लेते थे, समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड, समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them, मतलब उनको देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। sometimes people could see, read and obey them, ओ ऐसे करके लाइक दैट, तो थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। फिर आप हल्का सा फिर और आप आगे देखिए, ठीक है, रखना नहीं है, बस एक सेंस, एक स्टोरी को अपने मुंह से बोलना है, ये समझिए यही आपकी स्टोरी। उसके बाद देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस, अच्छा मतलब ये तो इंस्क्रिप्शंस थे ही, उसके बाद देयर आर सम अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस, कुछ इंस्क्रिप्शंस थे जो राजाओं के बारे में, जिसमें राजा अपने ऑर्डर्स को लिखवाते थे, एक वो प्रकार के इंस्क्रिप्शन थे। बट देयर आर सम अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल, मतलब कुछ अन्य प्रकार के भी इंस्क्रिप्शंस थे, ठीक है ना, वेयर जहां, अच्छा वह कुछ अन्य प्रकार भी थे, मतलब अदर काइंड्स ऑफ, सम अदर टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शंस वर आल्सो देयर, वेयर men and women, kings and queens, men and women, kings and queens also got recorded, also recorded what they did, and kings often kept their records of the victories in the battle। हाँ आप समझ में, अच्छा राजा जो है ना वो अपनी जो विक्ट्रीज इन द बैटल, मतलब युद्ध में जो जीत हुई है उनके भी साक्ष्य रखते थे। तो इस तरीके से आपको बोलने की कोशिश करनी है, इस तरीके से बोलने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है ना, ऐसे ही आप स्टार्ट कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। आप इसको बोलना शुरू करिए, 1-2 वीडियो, और इसको बार बार देखिए, 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, जब तक आपको समझ में आ जाए। जो भी प्रॉब्लम हो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप इसको लिखिए, आप इसको आंसर राइटिंग के फॉर्म में लिखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे भेजिए। जो भी स्पीकिंग करना चाहते हैं, जो भी आप जितना भी बोल पाते हैं, टूटी फूटी गलत सलत जो बोल पाते हैं उसको बोलिए, और उसका वॉइस नोट करके आप इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिए। सो इफ यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो टिल हियर, इसको सब्सक्राइब करिए और इसको हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स में शेयर करिए, जिससे कि जितने भी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स हैं उनका जो ट्रू पोटेंशियल है, जो क्षमताएं हैं उनके अंदर, उसको रियलाइज किया जा सके और वो अपने गोल तक पहुंच सके। सो इफ यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो टिल हियर, डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।